ऊजू पैचू चल दुरदू गऊ का गऊ माँ यू रिवाज बल लगदू मेरा मूल कोदा। ऊजू पैचू चल दुरदू गऊ का गऊ माँ यू रिवाज बल लगदू मेरा मूल कोदा। प्यार प्रेम बोली भाषा बोलदा सब गऊ माँ यू रिवाज बल लगदू मेरा मूल कोदा। प्यार प्रेम बोली भाषा बोलदा सब गऊ माँ यू रिवाज बल लगदू मेरा मूल कोदा। अंकित चकवाण का ये गीत रीति रिवाज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं इस गीत का। और ये गीत मैंने देखा है, इन्होंने मोबाइल में दिखाया था मुझे। तो गीत में हमारे जौनपुर की सभ्यता संस्कृति रीति रिवाजों का बहुत सुंदर चित्रण है। और अंकित ने गाया भी बहुत अच्छा है इस गीत को। तो मैं उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अंकित को, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और पहाड़ी म्यूजिक जंक्शन जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया है उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और मैं नई पीढ़ी के बच्चों से यही उम्मीद करता हूं कि वो अपनी संस्कृति को केंद्र में रखकर ही गीत बनाएं और उसका म्यूजिक करें और उसको लोगों तक पहुंचाएं। कोई ज़रूरत नहीं आपको भोजपुरी गीतों का नकल करने की, कोई ज़रूरत नहीं आपको पंजाबी गीतों की नकल करने की, हिंदी गीतों की नकल करने की। आपके उत्तराखंड के जो हमारा क्षेत्र है गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, नवाई, यहाँ पर इतनी विविधता है गीतों में भी, हमारे कल्चर में भी, हमारे पहनावे में भी, हमारे रीति रिवाजों में भी इतना वेरिएशन है कि ज़िंदगी खप गई। मेरी उम्र देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि मैंने लगभग 50 सालों से मैं इस क्षेत्र में हूँ। और आज भी मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ ऐसा रह गया है हमारे पहाड़ों के अंदर जिसे मैं बाहर निकाल नहीं पाया, गा नहीं पाया। और कोशिश कर रहा हूँ आज भी धीरे धीरे कि मैं उन चीज़ों को, उन विषयों पर भी गीत लिखूं जो मुझसे छूटे हुए हैं। तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन हम बाहर से जो लपकने की जो हमारी आदत है उसे छोड़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं जो आज भी अपने कल्चर से जुड़कर गीत बना रहे हैं और लोग उसे पसंद भी करते हैं। और यही लोक संगीत की विशेषता भी है कि हम अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से को केंद्र में रखकर ही अपने गीतों का विस्तार करें। कोई नया एक्सपेरिमेंट भी करना हो तो उसी को केंद्र में रख के, अपने कल्चर रीति रिवाजों को केंद्र में रखकर ही हम नया एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो बच्चों से मेरा यही अनुरोध है, नई पीढ़ी के बच्चों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो अपने घर गाँव की चीज़ों को अपने गीतों में लाएं, घर गाँव की संस्कृति को अपने गीतों में लाएं, घर गाँव के दृश्य अपने गीतों में फिल्माएं। और इससे वहाँ के लोग देखकर खुश भी होंगे, उन्हें अच्छा भी लगेगा, उनकी अपनी संस्कृति को देखते हुए अच्छा लगेगा पर्दे पे। तो मैं आप सब लोगों से, नई पीढ़ी के लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि वो अपने गीतों का कंटेंट पे विशेष ध्यान दें। और उसके बाद लोक में इतना ज़्यादा है हमारे लोक में कि उसे समेटना एक जन्म में ही, कई जन्म में भी पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ एक बार फिर रीति रिवाज की पूरी टीम को और अंकित को कि वो इसी तरह आगे बढ़े, अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाज को केंद्र में रखकर अपनी रचनाएं करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रेस क्लब देहरादून में आज एक गीत का जो विमोचन हुआ, रीति रिवाज गीत का। आज हम हमारे साथ उसके जो गायक हैं अंकित चकवाण जी। अंकित चकवाण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपने गीत जो बनाया है रीति रिवाज पूरे उत्तराखंड के, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो गीत है मेरा रीति रिवाज, ये हमारे कल्चर बेस गीत है। जैसे हमारे पहाड़ में होते हैं, दिवाली से लेके होते हैं, बरता तोड़ होता है, खिचड़ी संक्रांत होती है, जितने भी हमारे फेस्टिवल है सब चीज़ इसमें मैंने दर्शाया गया है। इसका ऑडियो पहले आ चुका है, इसका हमने वीडियो आज रिलीज़ किया है और सभी लोगों का जो है इस गीत के ऑडियो को भी बहुत प्यार मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा अंकित भाई, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक के बाद एक जो आप हिट गीत दे रहे हो, इससे पहले जो नौनियाली जाड़ों के थे और भी गीत आपको जो मिलियन में जा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? वो सब आपका प्यार है, आप लोग इतना प्यार देते हैं, उससे हम मतलब हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आप लोगों के लिए अच्छा करें। हम जो है मतलब जब अच्छे गीतों को प्यार मिलता है तो हम कभी ऐसे गीतों की तरफ नहीं भागते हैं कि मतलब जो हमें वैसे बनाने पड़े। हम क्योंकि मेरे जितने भी ऐसे गीत निकले हैं, मैंने सभी में अपना कल्चर ही दिखाया है, तो बहुत प्यार दिया है लोगों ने, तो मैंने बिल्कुल अलग ही ट्रेंड चुना है ऐसे गीतों के लिए। तो अभी आप जहाँ से यहाँ पे जो विमोचन हुआ है गीत का, इसमें गढ़ रतन नेगी जी भी आए थे, तो कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि नेगी जी के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब एक टहनी भी नहीं हूँ। और नेगी जी तो हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री के पिता बिस्मा है, वो मतलब उनकी कोई वो नहीं है, तो उनसे ही हमेशा हमें प्रेरणा मिलती है, उनके गीतों से। हमारे बरतवाण जी, नेगी जी ऐसे कलाकार हैं कि मतलब इनके गीतों में जो है हमारा पहाड़ दिखता है, और इनके गीतों को सुने तो ऑटोमेटिकली जो हमें आगे कुछ करने की चाह मिलती है। तो हमें जो है मतलब अपने गीतों को सुनना ज़रूरी है, तो और अपनी संस्कृति की ओर मतलब जो हम क्या काम करते हैं कि जो हम अभी कर रहे हैं ना, तो अगर हम जो हमारे उत्तराखंड से बाहर लोग रहते हैं उनके लिए कर रहे हैं, वो लोग देखें। कई लोग तो भूल भी चुके होंगे कि हमारे कैसे फेस्टिवल होते हैं, तो उनके लिए ये सब है। वो सब अपने पहाड़ में कम से कम साल में एक बार तो अपने पहाड़ आके अपना एक त्यौहार अच्छे से मनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई। और यहाँ पे जो अंकित भाई का जो गाना रिलीज हुआ है, जो लॉन्च किया है उन्होंने, जिस गाने का वीडियो, ये ऑडियो तो बहुत पहले हो गया था, बहुत हिट गाना पहले ही हो चुका है, और उम्मीद है कि इस बार भी दर्शक ढेर सारा प्यार देंगे। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ और सिंगर लोग जो और कलाकार हैं उत्तराखंड संस्कृति से जुड़े, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस गीत के बारे में। ये आज अंकित चकवाण जो ये कलाकार हमारा नया कलाकार, उभरता हुआ कलाकार है, इसके गीत रीति रिवाज का लोकार्पण किया गया है, और ये पहाड़ी म्यूज़िक जंक्शन जो है इन्होंने इसको रिलीज़ किया है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ रीति रिवाज गाने के पूरी टीम को, और उम्मीद करता हूँ कि अंकित जो है आगे भी इस तरह से अपने लोक संस्कृति से जुड़े हुए गीत जनता के सामने रखेगा और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। इसमें जिस किस्म से इसका फिल्मांकन किया गया है, वो हमारे रवाई जौनसार जौनपुर की जो परंपरा है लोकगीतों को, तांदी गीतों के से जुड़ने की, वो बहुत अच्छे ढंग से इसमें फिल्माया गया है। और हमारे जौनसार, रवाई और जौनपुर क्षेत्र की विशेषता ये है कि उनके खून में नृत्य और गीत हैं, और वो जब भी कोई शूटिंग के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं तो वो स्वयं ही इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारे साथ सबसे पहले और आपने गीत देखा है ये गीत मैं कब से अंकित से तो मैं काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, तो 1 साल से मैं इस गीत के बारे में सुन रही हूँ, और बहुत ही अच्छा है। छोटी छोटी क्लिप मैंने भी देखी है उसकी, बहुत मेहनत लगी है इस गाने में, और ख़ासकर मैं भी संस्कृति के लिए काम करती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि संस्कृति के गीतों को हमारे उत्तराखंड की जनता ढेर सारा प्यार दे, और जिस हिसाब से इस गीत में मेहनत हुई है, तो उस हिसाब से इस गीत को और ज़्यादा आगे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हर छोटी छोटी बातें हैं, हर छोटी छोटी हमारा जो कल्चर है, हमारे जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उसके बारे में दर्शाया गया है। तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी पूरी उत्तराखंड की जनता से कि इस गीत को ढेर सारा प्यार दें अपना, और ऐसे ही गीतों को ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में अब बहुत सारे उटपटांग गीत भी चल रहे हैं,
तो संस्कृति के ऊपर ज़्यादा काम करें, क्योंकि इसीलिए एक कलाकार इस फील्ड में आता है कि हम अपनी संस्कृति के लिए काम करें और ऐसी चीज़ों को जो लुप्त हो रही हैं और हो चुकी है उनको हम अपने गीत के ज़रिए, अपने शब्दों के ज़रिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं वीडियो के ज़रिए। तो प्लीज़ आप लोग संस्कृति के गीतों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। मैं अच्छा सकलानी जी, एक सवाल आपसे, इससे पहले आप हाँ जी, खूब हिट रहे, कैसा अनुभव? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और मैं सच कहूँ तो मुझे पहले अपनी आवाज़ को प्रेजेंट करना था लोगों के सामने, लेकिन मैं अपनी लेखनी के ज़रिए लोगों के सामने आई हूँ। लोगों को मेरी लेखनी, मेरी आवाज़ से ज़्यादा पसंद आई है। उसके लिए मैं पूरी जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे आपने जो लिखे हुए गीत हैं संस्कृति से लिखे हों या फिर मैंने डीजे गीत लिखे हों, लव सॉन्ग लिखे हों, ढेर सारा प्यार दिया है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, बस इतना ही कहूँगी। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं राज टाइगर जी। राज टाइगर जी, आपने अभी गीत देखा अंदर जो अंकित चकवाण जी का है, बहुत ही सुंदर गीत है, क्या कहेंगे इस गीत के बारे में? बहुत अच्छा प्रयास अंकित भाई ने। ये गीत वैसे 1 साल पहले ऑडियो हमने सुना था और काफ़ी अच्छा जो उन्होंने एक मैसेज दिया है, उन्होंने कि हमारा पहाड़ में आप तो चल रहा कि ऊजू पैंचू, कभी आपने सुनी बोलो कि कभी चीनी खत्म हो जाना, अचानक मेहमान है कि तो दुकान पर नहीं दौड़ सकता हूँ। और सबसे पहले अपना पड़ोसी आ गया ना था कि यार 1 कटोरी चीनी बोल में वापस दिला, तो एक बढ़िया मैसेज। और बोलूँ ना कि हमारी जो रियल लाइफ में चल दूँ वो एक मैसेज देनी हूँ और सारा त्यौहार और सबको तब वर्णन से, तो बहुत अच्छा प्रयास। और यानी कि धोया चंदा और आया चंदा नेगी जी भी आज हमारा बीच विमोचन माता गीत का, तो बहुत अच्छी लगी और यानी गीत अगा भी आने रहा। हमारे साथ हैं कुलदीप जसवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जसवान जी, अभी आपने एक गीत सुना जो अंकित चकवाण जी का है, रीति रिवाज, क्या कहेंगे इस गीत के लिए? इस गीत का मैं भी कहीं ना कहीं हिस्सा रहा हूँ अंकित भाई के साथ। जब हम लोगों ने ये गाना, जब हमने इसका ऑडियो करा था, इसका ऑडियो है यूट्यूब पर डाला हुआ और इस गाने पे बहुत मेहनत करी है पूरी टीम ने, भाई अंकित चकवाण ने। और इस गाने पर संगीत दिया है उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध संगीतकार स्वर्गीय आदरणीय संजय राणा जी। उन्होंने भी बहुत प्यारा म्यूज़िक इसमें दिया है और ये गाना वाकई में दिल को छू जाता है। ये गाना कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड का जो रीति रिवाज हैं, हमारे उत्तराखंड का जो खान पान, रहन सहन, हमारे जो त्यौहार हैं, उन सब को एक उसमें 7 मिनट के गाने में उसमें ये जोड़ा है और बहुत ही प्यारा गीत है। बरता तोड़ी दुबड़ी होंदी खिचड़ी सांग रांदा, बरता तोड़ी दुबड़ी होंदी खिचड़ी सांग रांदा, पर मैनू का सब त्योहार हम सब मनादा, पर मैनू का सब त्योहार हम सब मनादा। देवतों की दुयाल बजदी दिला मंदिर मां, यू रिवा